तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी एक्साइटमेंट है वो एकदम ही कम हो गई है और कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ती आ रही है, क्योंकि जब आप बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक वॉर फिल्म का सीक्वल बना रहे हो तो स्टार पावर काफी नहीं होता है। वहाँ पे आपको चाहिए रियलिज्म, इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इन्होंने भाइयों क्या बवासीर बना दिया है। अगर बात की जाए इसकी मेजर स्टार कास्ट के बारे में तो आपको मेन कैरेक्टर नजर आने वाले हैं, जो कि सनी देओल प्ले कर रहे हैं फतेह सिंह काले, वरुण धवन प्ले कर रहे हैं मेजर होशियार सिंह दहिया, दिलजीत दोसांझ प्ले कर रहे हैं निर्मल जीत सिंह को एक एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर बात की जाए आहन शेट्टी की तो आहन शेट्टी प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएस रावत एक नेवी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट लेवल पे जो आइडिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पर की कहानी एक साथ दिखाना, ये अप्रोच अच्छी है और इंटेंशन भी एकदम सही लगता है। लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा ही अलग ही गड़बड़ा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऑनेस्टली क्या अच्छा लगा, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसका सनी देओल के डायलॉग। चाहे वो बेशक से ट्रेलर में चिल्लाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो अभी भी पावरफुल लगती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों तीनों फोर्स की कहानी, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक ही नैरेटिव में लाना एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है। थर्ड पॉइंट देखो, इसको मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा, बट टीजर और ट्रेलर देखने के बाद तो जो मुझे महसूस हुआ, जो वरुण धवन ने एक्टिंग की थी टीजर में, ट्रेलर देखने के बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों दिलजीत दोसांझ के पंजाबी डायलॉग, उनसे थोड़ा नेचुरल और ग्राउंडेड फील आता है, जो वॉर फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बात आती है विजुअल और एक्टिंग की, जहाँ पे फिल्म एकदम वीक पड़ जाती है। अब मुझे देखो ऑनेस्टली क्या बेकार लगा इस फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसका वीएफएक्स, यानी विजुअल इफेक्ट। पूरा सेटअप किसी वॉर गेम जैसा लगता है, एक्सप्लोजन एकदम फेक लगते हैं। और अगर बात की जाए इसके जो इफेक्ट इन्होंने यूज कर रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने गूगल से उठाया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। दूसरा पॉइंट जो मुझे एकदम ऑनेस्टली एकदम ही बेकार आइडिया लगा, आहन शेट्टी की एक्टिंग। ऑनेस्टली अगर ये परफॉर्मेंस किसी ट्रेंड एक्टर से करवाई जाती तो मेरे हिसाब से एक नेवी ऑफिसर कैरेक्टर वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे एक नेवी ऑफिसर बिहेव करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, सारी चीजें वो एक ट्रेंड एक्टर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता। क्योंकि आहन शेट्टी की एक्टिंग देखने के बाद तो मुझे अर्जुन कपूर और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। दोनों ऐसा लगता है कि चचेरे भाई लग रहे हो। स्टोरी का फील एकदम वीक है, ट्रेलर से कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी का लुक नहीं मिलता। 1947 वाला। तो बॉर्डर 2 के ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। रियलिटी से बाहर की दुनिया, यानी फिल्म वॉर फिल्म कम लगती है, फैंटेसी एक्शन ज्यादा लगती है। यानी आपको ऐसा लगेगा कोई एक्शन फैंटेसी फिल्म बना दी गई हो बच्चों के लिए। सनी देओल की वॉइस मॉड्यूलेशन देखो काफी जगह पे ओवर द टॉप है। एक पॉइंट पे तो मुझे आकर ऐसा लगा कि यार सनी देओल ने नहीं आवाज दी है, ये तो ओगी एंड द कॉकरोचेस वाले जैक ने आवाज दी है, क्योंकि एकदम ही सेम वैसे ही वॉइस मॉड्यूलेशन है सनी देओल की बॉर्डर 2 के ट्रेलर में। और सबसे घटिया तो मुझे लगा इसका जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका सेट डिजाइन। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी फिल्म को एक बड़े इंडोर हॉल में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया हो। और जब आप वॉर फिल्म बना रहे हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है, क्योंकि लोग फील जरूर आना चाहिए, चाहे वो राजस्थान का शूट हो या जैसलमेर का शूट हो या फिर गुजरात के कच्छ का। क्योंकि जब तक आप रियलिस्टिक या फिर रियल लोकेशन पे नहीं जाओगे तो उस फिल्म में एकदम रियलिस्टिक फील नहीं आता। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। अगर ये सारी चीजें थोड़ी इम्प्रूव कर सकते थे तो फिल्म और ट्रेलर दोनों ही बेटर हो सकता था। अब देखो मेरे हिसाब से अगर इन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए होते तो बॉर्डर 2 का ट्रेलर और बॉर्डर 2 की जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नॉट इवन फॉर द किड्स, बट जो यंग जनरेशन है, जो एडल्ट जनरेशन है, उनके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है अगर उन्होंने चेंजेस किया होता। जो वरुण धवन का कैरेक्टर है, जो होशियार सिंह वाला कैरेक्टर है, मेजर होशियार सिंह दहिया का, अगर वो रोल दिया गया होता रणदीप हुड्डा को, तो मेरे हिसाब से रणदीप हुड्डा इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो उनकी जो हरियाणवी लैंग्वेज है वो काफी एकदम रियलिस्टिक लगता है। आप उनकी पुरानी फिल्में उठा के देख लो,
क्योंकि जो उनकी हरियाणवी एक्सेंट है, टोन है, वो एकदम रियलिस्टिक फील देती है। तो मेरे हिसाब से वरुण धवन की जगह इस फिल्म में रणदीप हुड्डा को लेना चाहिए था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आन सेठी का जो कैरेक्टर किसी ट्रेंड एक्टर को दिया जाता, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो हो सकता था ये फिल्म बेटर और अच्छी तरीके से बन सकती थी, कैरेक्टर को और अच्छी तरीके से निभाया जा सकता था। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, स्टोरी किसी और वॉर पर बेस्ड होती तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती। अब देखो, जो इस फिल्म में आपको कहानी दिखने वाली है, जैसे वॉर 2 में आपने देखा था वॉर, उसी के पैरेलल एक कहानी दिखा रखी है इन्होंने। वॉर हो रही है लोंगेवाला के पैरेलल बसंतर का जो वॉर है उन्होंने इस फिल्म में दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से जैसे 1971 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को दिखा सकते थे, या फिर कारगिल वॉर था उसको भी प्रेजेंट कर सकते थे। बट यार मेकर्स ने पता नहीं कोई पुरानी कहानी वापस से चिपका डाली और एक पैरेलल दुनिया को प्रेजेंट कर दिया। सनी देओल के डायलॉग थोड़े ग्राउंडेड रखे जा सकते थे, हर लाइन को चिल्ला के बोलना जरूरी नहीं होता, किसी में शांति से या फिर भारीपन से भी बोलते तो थोड़ा दबाव लगता और थोड़ा रियलिस्टिक फील आता। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, जो मुझे ऑनेस्टली फील हुआ कि अगर इस चीज पे मेकर्स ने थोड़ा फोकस किया होता या फिर थोड़ा टाइम लिया होता तो ये फिल्म और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी। वो पॉइंट है दोस्तों, इसका एडिटिंग और वीएफएक्स टीम को अगर और टाइम दिया जाता तो जितने भी आपको एक्सप्लोजन वाले सीन दिख रहे हैं उसको काफी अच्छे तरीके से एडिट किया जा सकता था। तो अगर बात की जाए दोस्तों इसकी कंपैरिजन की, तो बॉर्डर 1 से कंपैरिजन करें बॉर्डर 2 की, तो बॉर्डर 1 में आपको देखने को क्या मिलता है, रियलिज्म से भरी हुई फिल्म है, परफेक्ट कास्टिंग कर रखी है, चाहे वो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हो, चाहे वो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर हो, चाहे वो सुदेश बेरी का कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो सनी देओल का कैरेक्टर हो, चाहे वो कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर हो, हर एक कैरेक्टर को सही तरीके से कास्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, रियल लोकेशन, रियल एक्सप्लोजन। जो जेपी दत्ता ने फिल्म बनाई थी वो रियल लोकेशन, चाहे वो राजस्थान का जैसलमेर हो या फिर गुजरात के कई सीन्स इस फिल्म में दिखाए गए, यानी कि जो बम बारूद आपको या फिर धमाके फिल्म में देखने को मिले थे वो सब के सब रियलिस्टिक थे, कोई भी सीजीआई या फिर वीएफएक्स में नहीं बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे वीएफएक्स और सीजीआई का इतना चलन नहीं था बॉलीवुड में। तो जितने भी वॉर सीन आपको देखने को मिले थे बॉर्डर 1 में वो सारे रियलिस्टिक तरीके से बनाए गए थे। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे जेपी दत्ता जी, उन्होंने परमिशन ली थी और जितने भी बम बारूद वगैरह आपको देखने को मिले वो सब के सब रियल थे। वॉर का दर्द और सैक्रिफाइसेस क्लियरली महसूस होता है। जब आप वॉर सीन देखोगे बॉर्डर 1 का तो आपको सच में ऐसा लगेगा, चाहे उनके सर पे चोट लगी हुई, खून गिर रहा हो शरीर से, सब कुछ ऐसा लगता है कि रियल वॉर से लड़ते हुए आए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बॉर्डर 2 के ट्रेलर देखने के बाद, तो रियलिज्म से दूर पता नहीं कौन से पाताल में इन्होंने कहानी बना दी है, मिस्ड कास्ट कर रखी यार, कैरेक्टर को वरुण धवन को ले लिया जबरदस्ती, आहान शेट्टी को ले लिया। मतलब नेपोटिज्म अच्छी बात है लेकिन इतना भी बेकार ना करो यार मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतना भी ज्यादा बेकार नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सेटअप ऐसा लगता है कि यार बीजी में, जैसे अगर आपने पबजी या फिर फ्री फायर गेम खेल रखी है तो ऐसा लगता है कि यार मैं फ्री फायर के जो मैप्स वगैरह होती हैं या फिर टैंक हो गए वो सारी चीजें फिल्म में उठा के इन लोगों ने डाल दी है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, पूरी फिल्म को ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया है, इस वजह से जो एक्सप्लोजन वगैरह वाले सीन है वो आपको रियलिस्टिक फील नहीं देते। अब दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट, बॉर्डर 2 का ट्रेलर एक बात क्लियर करता है, इंटेंशन अच्छा है इनका पर एग्जीक्यूशन एकदम ही घटिया है। ये फिल्म पैट्रियोटिज्म के नाम पर सिर्फ नॉइस और वीएफएक्स पर डिपेंड करती नजर आती है, जबकि बॉर्डर जैसी लेगेसी को साइलेंस, इमोशंस और रियलिज्म चाहिए था। अगर आप सिर्फ सनी देओल के डायलॉग और पेट्रियोटिक म्यूजिक के लिए जाओगे तो शायद एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप बॉर्डर 1 जैसे एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो फिल्म को देखने के लिए तो मेरे हिसाब से यार थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो आप बॉर्डर 2 को देखने के बाद। देखो ट्रेलर देखने के बाद तो जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। अब मेकर्स फिल्म को सुधारते या नहीं सुधारते तो उनके हाथ में, अगर उन्होंने सुधार लिया थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि वॉर सिर्फ लड़ने का नाम नहीं होता, उसे फील कराना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था दोस्तों मेरा एक डीपली एनालाइसिस बॉर्डर 2 का ट्रेलर का रिव्यू। अगर आपका रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को यार दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए क्या आपने बॉर्डर 1 देखी थी, तो बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 में आपको क्या डिफरेंस नजर आया है ट्रेलर देखने के बाद, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही डीपली एनालाइसिस वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।